शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, धौलपुर राजकीय महाविद्यालय समाज। आज मैं बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों को नगर एवं महानगर में अंतर के बारे में जानकारी दूंगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में अगर हम देखें तो हमारे देश में नगरों और महानगरों दोनों की संख्या में तीव्रता से वृद्धि हमें देखने को मिलती है और कई बार जो है इस विषय पे हमने चर्चा भी हुई है। तो जो कितनी जनसंख्या वाले क्षेत्र वाले स्थान को नगर और किसको हम महानगर माने, तो नगर और महानगर मानने के लिए जनसंख्या के साथ साथ जनसंख्या घनत्व की कसौटी को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है और कौन नगर कहलाएगा और कौन सा महानगर कहलाएगा, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इस विषय में जो है विस्तृत जानकारी मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको दी थी और उसमें नगर और महानगर की मैंने आपको विशेषताएं भी बताई थी और इसी विशेषता के आधार पर हम नगर एवं महानगर में अंतर देख सकते हैं। और सबसे पहला अंतर जो हम देखेंगे वो है होगा जनसंख्या के आधार पर। अगर सामान्यतः हम देखें तो नगर की जनसंख्या 50,000 से अधिक होती है। स्थानीय शासन व्यवस्था नगर पालिका द्वारा किए जाते हैं, मतलब कि वो किए जाते हैं वहाँ पे शासन व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा, जबकि महानगरों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक एवं उससे भी अधिक, मतलब कि हमें और 10 लाख से भी अधिक होती है और विशेष दशाओं में 5 लाख से अधिक हमें देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है नगर पालिका के स्थान पे नगर निगम के द्वारा स्थानीय शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। आर्थिक स्तर पर नगर की आर्थिक क्रियाएं सामान्य प्रकृति होती है। महानगर में छोटे कस्बे एवं नगरों के आर्थिक संसाधन केंद्रित होने लगते हैं। जो महानगर के चारों तरफ नगर और कस्बे रहते हैं उन स्थानों और के लोग जो हैं वो अपनी व्यापारिक पूर्ति और इनके लिए जो है वो हमेशा इस पे डिपेंड रहते हैं महानगर पे। तो सारा आर्थिक संसाधन जो है महानगर में आपको केंद्रित मिलेंगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, नगरों का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन कम परिवर्तनशील होता है, जबकि महानगरों में आधुनिक संस्कृति का केंद्र होते हैं। इस कारण हमें यहाँ परिवर्तन ज़्यादा दिखाई देते हैं। राजनीतिक वर्चस्व की अगर हम बात करें, इसके आधार पर अंतर देखें तो नगर में राजनीतिक प्रतिनिधियों की तुलना में महानगरों में निर्वाचित प्रतिनिधि बड़े क्षेत्र से संबंधित होने के कारण वे ज़्यादा प्रभावशाली माने जाते हैं और उनकी बात ज़्यादा प्रभाव से सुनी जाती है। प्रकृति के आधार पे नगर में गांवों से आने वाले प्रवासियों की संख्या ज़्यादा नहीं होती है, जबकि महानगरों में जो है गांव से भी प्रवासी आते हैं और नगरों से भी आते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रवासियों की संख्या हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। नगर नियोजन, नगर की तुलना में महानगरों में नियोजित विकास की प्रक्रिया ज़्यादा तेज होती है और यहाँ पे और इसमें महानगर के स्थानीय निकाय में ज़्यादा उपक्रम हमें देखने को मिलते हैं।